गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 14.1 यानी 14.1 का छठवां क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों छठवें सवाल को हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय जो रुपयों में दे रखा है, ये हमें दे रखा है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। और जो परिवारों की संख्या वो हमें दे रखी है 4, 5, 12 और 2 और 2। यानी कि 4 परिवार ऐसे हैं जिनकी जो आय है वो 100 से 150 तक दे रखी है। 5 परिवार ऐसे हैं जिनकी जो इनकम है वो 150 से 200 तक है। तो इसी तरीके से परिवारों की संख्या और उनकी दैनिक व्यय हमें ये इसमें टेबल में दे रखा है। और आगे हमें क्या पूछ रहा है कि एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें माध्य व्यय निकालना है। इसके लिए हमें एक टेबल हम तैयार करेंगे। तो हमने ये टेबल तैयार कर रखी है। पहला जो कॉलम है उसमें हमने लिखा है दैनिक व्यय, जो कि हमने किताब में सवाल में से ही लिखा है। और दूसरे में जो परिवारों की संख्या है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। परिवारों की संख्या इसको हमने F1 नाम दिया है, FI। अब क्या करना है हमें कि इनका जो अंतर है बीच का वो निकालना है। यानी कि अंतर नहीं निकालना है, यानी इन दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से भाग देना है। और भाग देने के बाद हमें यहाँ पे लिखना है। तो 100 और 150, 250 और 250 का आधा कितना हुआ 125। इसी तरीके से 150 और 200 को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 175। और 200 और 250 को जोड़ के 2 से भाग देने पर कितना आएगा 225। 250 और 300 को जोड़ दें आपस में और 2 से भाग दें तो आएगा हमारा 275। और 300 350 को जोड़कर 2 से भाग देने पर आएगा 325, जिसे नाम दे दिया हमने XI। ये हमारा FI, ये आ गया XI। अब हम मान निकालेंगे DI का। अब DI का मान हम कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है XI माइनस A। यानी कि XI के मान में से A का मान घटाना है। तो पहले हम A का मान निकाल लेते हैं। A का मान क्या हुआ, जो XI दे रखा है हमारा मान दे रखे हैं XI के, उसकी जो बीच की संख्या होती है उसे हम A का मान मानते हैं। यानी ऊपर से हमने कितनी संख्या छोड़ दी 2 और नीचे से भी छोड़ दी हमने 2। तो बीच में कितना आ रहा है हमारा 225। 1 2 1 2 बीच में आ रहा है 225। तो इससे बीच वाली संख्या जो होती है उसे हम A की वैल्यू हम मान लेते हैं, ये A का मान मान लेते हैं इसे। तो ये हो गया A का मान। अब क्या करेंगे हम इन सभी मानों में से हम 225 को घटाएंगे। ये XI ये सभी मान किसके XI के मान दे रखे हैं XI। तो XI में से हमें A घटाना है। तो इन सभी मानों में से हम कितने घटाएंगे 225। तो 125 में से हम 225 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो माइनस के 100 बचेंगे। अब 175 में से हम 225 को घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के 50। और 225 में से 225 को ही घटाएंगे हम तो कितना बचेगा 0। इसी तरीके से 275 में से 225 को माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 50। और 325 में से 225 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 100। तो ये आ गया हमारा DI का मान। अब निकालना है हमें UI का फार्मूला होता है DI/H। यानी DI जो हमें दे रखा है ये मान, और इसमें H से भाग देना है। H कहाँ से आएगा कि इनका अंतर, इन सभी में कितने का अंतर है। तो इन सभी में जो अंतर है वो कितने का है 50-50 का अंतर है सब में। कितने का अंतर है सब में, इन सभी में अंतर है 50 का। यानी कि 150 में से 100 घटा देंगे तो 50 बचेगा। 200 में से 150 घटा देंगे तो 50 बचेगा। और 250 में से 200 घटा देंगे तो 50 बचेगा। तो यानी इन सभी का अंतर कितना है 50। तो H का मान कितना हो गया 50। अब 50 से भाग देना है इन सभी में। तो 50 से हम 100 में भाग देंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगा 2 बार माइनस के 2। 50 में 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 1। 0 में भाग देने पर 0 आएगा। और 50 में 50 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। और 50 दूनी 100। तो ये आ गया हमारा UI। अब UI और FI इन दोनों का कर देंगे आपस में गुणा, FI गुणा UI। तो 4 दूनी 8 माइनस के 5 एकम 5 माइनस के 5। 12 का गुणा कर देंगे 0 में 0 ही आएगा। 2 का 1 को गुणा करने पर 2 एकम 2 और 2 का 2 में गुणा करने पर कितना आ गया 4। अब हम निकालेंगे FI UI का योग। सिग्मा का मतलब क्या होता है योग। FI और UI जो संख्या दे रखी है उनका हमें योग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्या माइनस की हैं, ये दोनों संख्या प्लस की हैं। तो 8 और 5 कितने हो जाएंगे 13, माइनस के 13 हो जाएंगे।
और प्लस के कितने हो जाएंगे 6। तो 13 में से हम 6 घटा देंगे, कितना बचेगा माइनस के 7। माइनस के 13 में से माइनस प्लस के हम 6 को घटाएंगे तो प्लस माइनस के कितना बचेगा 7 बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। माइनस वाली में से हमने प्लस वाली को घटाया तो माइनस के 7 आ जाएंगे। अब जो FI का मान दे रखा है उनको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो यहाँ पर सिग्मा का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। और जोड़ा किसको है हमने, FI के मानों को। तो इनको जोड़ने पर कितना आ गया 25। तो सिग्मा FI का मान 25 आ गया और सिग्मा FI UI का मान कितना आ गया 7। अब हम फार्मूला लगाते हैं पग विचलन विधि का। तो इसका फार्मूला होता है माध्य निकालने का A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI गुणा H। अब यहाँ से हम देखेंगे कि A का मान कितना है हमारा, A का मान है हमारा 225। FI UI का मान कितना निकल के आया है हमारा माइनस के 7, माइनस के 7 लिख लिए। सिग्मा FI का मान कितना है 25, तो हमने 25 लिख लिया। और H का मान यानी इन सभी वर्गों का अंतर कितना निकल गया है 50, तो हमने 50 लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमें सॉल्व करना है ये। तो 25 से ये 50 दो बार कट जाएंगे, 25 दूनी 50 2, और 2 का गुणा कर देंगे हम 7 में, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाया हुआ है। तो 7 दूनी 14 आ गया। और कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस और प्लस गुणा में होते हैं तो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, यहाँ हो गया माइनस। अब क्या करेंगे 225 में 14 को हम माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे तो कितना बचेगा 211, और यही हो जाएगा हमारा माध्य। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय कितना है 211 रुपये। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट हुआ। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।